नमस्कार। हाउस के ब्लॉग के एक नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ग्रामीण क्षेत्र में बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीक़े से इस घर को बनाया गया, साथ में कॉलम से लेकर बीम तक और अंदर में किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है, साथ में इतना काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा लगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बनते हुए घर को देखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिए। एक बेहतरीन 2 BHK घर का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे घर का साइज़ का। तो जो इसका साइड व्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 30 फीट का है। फ्रंट व्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 840 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, इसलिए बता दूं कि घर के सामने की तरफ सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि 3 ब्लॉक वाला है। हालांकि 1 ब्लॉक अभी देने का काम बाकी है। इसके साथ साथ जो खर्चा बताऊंगा उसमें एक बात और आपको इंक्लूड कर दूं कि इस घर के लिए अब तक जो बोरिंग का खर्चा है उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। सिर्फ ये घर का कंस्ट्रक्शन और जो ये यहाँ पे सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और इस घर के लिए जो काम किया गया है, लिंटल लेवल तक का काम कर लिया गया। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि लिंटल बीम का जो ऊंचाई है वो कितना रखना है। तो लगभग 7 फीट की ऊंचाई जो पूरा घर का फर्श का लेवल है उससे 7 फीट की ऊंचाई में लिंटल बीम का काम है वो किया जाता है। तो यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया जाएगा। एक बात और आप इस बनते हुए घर से सीख सकते हैं, इसलिए बताता हूँ कि हर वीडियो को देखिए। हर घर का कहानी अलग है, बनाने का तरीका अलग है, सिचुएशन अलग है। यहाँ पर जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं इसलिए मैंने पहले आपको अगल बगल का ये एरिया को भी दिखाया था। तो इस तरीक़े से खेत में ये घर को बनाया जा रहा है। और जिसका हाइट है, जो घर का फर्श का हाइट है, अगर आपको पता होगा इसके बारे में, तो बहुत कम रखा गया है। देख पा रहे लगभग 2 फीट के आसपास तक में अगल बगल का जो ज़मीन है उससे ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। तो ये बहुत कम है। अगर आप ऐसा जगह पर घर बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं जहाँ पे अगल बगल में पानी लगने का समस्या है या फिर खेत है, तो आपको कम से कम 4 से 4.5 फीट के आसपास तक में इसका ऊंचाई रखना चाहिए। चूँकि देख पा रहे हैं यहाँ पे जब रोड बनेगा तो रोड है वो ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी डाला जाएगा। 2-3 लेयर चढ़ाने के बाद फिर ढलाई किया जाएगा तो ये रोड ऊंचा हो जाएगा, घर आपका आने वाले दिन में नीचा हो जाएगा। तो पानी निकलने का समस्या और अगल बगल इस तरीके से पानी लगा हुआ रहता है तो फिर आपका जो दीवार रहता है हमेशा उसमें नमी बरकरार रहता है, जिसके कारण आपका पेंट का जो उचड़ने की समस्या है वो आता है। आपको दाग धब्बा हमेशा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आने वाला कुछ वर्ष में आपका प्लास्टर भी गिरने लगेगा। इसलिए कम से कम 4 फीट की ऊंचाई यहाँ पे रखना ही चाहिए था। खैर, हमारा काम है सही जानकारी देना। और अगर आप घर बनाते हैं सिर्फ अपना बनते हुए घर से आप गलती को ढूंढते हैं, उसे सीखेंगे पूरा दोस्तों उम्र आपका कम हो जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरा का जो बनता हुआ घर है उसको देखिए। जितना कंस्ट्रक्शन देखेंगे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से अपने घर का काम को करवाना है। तो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। टोटल 12 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। आप कॉलम को देखेंगे बिल्कुल सिद्ध में आपको नज़र आएगा दोनों तरफ से। और 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे बीम का काम है, उसको भी यहाँ पे किया गया है। 12 mm का सरिया प्रत्येक यहाँ पे कॉलम में और 12 mm का सरिया बीम में लगाया जा रहा है। हालांकि पीछे का जो पोल आप देख पा रहे हैं लगभग 400 से 500 मीटर पीछे की तरफ पोल है। ये जो आप देख पा रहे हैं लाइट वाला पोल, तो पीछे की तरफ कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे होने वाला नहीं है। आपको वीडियो में इस तरीके से दिख रहा होगा कि वो नज़दीक, लेकिन वो काफ़ी दूरी पे पोल है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं काफ़ी दूरी पे पोल है, वहाँ से कोई डिस्टर्बेंस यहाँ होने वाला नहीं है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। सामने की तरफ आपका सेप्टिक टैंक हो गया। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो कि किचन का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण और पूरब का जो कोण होता है आग्नेय कोण, वास्तु के अनुसार सही माना जाता है किचन के लिए। तो आग्नेय कोण पे यहाँ पे किचन का निर्माण किया जा रहा है। हालाँकि जो बाथरूम है उसे भी पश्चिम की तरफ ही रखा गया है। वास्तु का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखा गया, लेकिन सेप्टिक टैंक को अगर पश्चिम की तरफ रखा जाता है तो और ज़्यादा अच्छा वास्तु के अनुसार यहाँ प्लान हो सकता था। खैर, उनका कोई और मजबूरी होगा जिसके कारण यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे रखा गया है। सभी लोग का अपना ज़रूरत होता है और अपना जो काम करने का तरीका है वो होता है। सभी लोग वास्तु को मानते भी नहीं हैं। यहाँ पे घर का अगर बात की जाए मेन एंट्रेंस का, तो लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन गेट आपको देखने को मिल जाता है। और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण भी देख सकते हो। 3 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक होने वाला है। बीच का पार्टीशन वाल का काम अभी बाकी है। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको घुसने के साथ ही हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। सिंगल विंडो है सामने की तरफ।
और आगे बढ़ने के लिए आपको मिलता है गली। यहाँ पे मिल जाता है आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, और पीछे की तरफ आपको मास्टर बेडरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ बनाया जा रहा है। इसी बाथरूम में जस्ट बगल वाला जगह देख पा रहे हो, उसके लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम है। पीछे वाला कॉर्नर पे एक और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा रूम, और यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो चलिए अंदर चल के दिखा देता हूँ। हालांकि अंदर का जो दीवार है वो सारा 5 इंच के साथ में रखा गया है, ये आप देख पा रहे हैं। जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा जा रहा है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम बाकी है, सिर्फ सॉइल फिलिंग तक का ही काम, जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है वहाँ तक काम किया गया है। ये आप इस तरीक़े से देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है, और किचन में देख सकते हैं तो सिंगल स्लैब के साथ में किचन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये स्लैब हो गया, वहाँ पे सिंक की जगह हो गया, एक विंडो वहाँ पे दिया गया है। तो चीप एंड बेस्ट वर्क आप इसे बोल सकते हो अंदर से। और थोड़ा सा गलती था वही कि इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम था, और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पहला रूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम हो गया, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, मैंने बताया था आपको। और इसी के जस्ट बगल में ये जो मास्टर बेडरूम है, इसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अटैच्ड टॉयलेट और बाथ। तो दोस्तों ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा लो कॉस्ट घर है, और इसका काम मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिल सके। अंदर का सारा जो दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया। तो 850 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। घर को किस तरीके से बनाया गया इसके बारे में तो आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप इस तरीके से अपने घर के लिए काम करवाना चाहते हैं तो एक बात बता दूं कि लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब इस घर को बनाने में जो ईंटा लगा, गिट्टी लगा, सीमेंट लगा, सरिया लगा, और उसके साथ साथ जो मजदूरी लगा, तो नक्शा बनाने से लेकर फुटिंग के लिए गड्ढा खोदने से लेकर सेप्टिक टैंक का काम है उसको करवाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास तक में आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करें तो उम्मीद है आपको इस बनते हुए घर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए आपको आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे निकलवा सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको स्टेप वाइज वीडियो दिखाते रहूँगा, जिससे आप लोग आइडिया मिलेगा किस तरीके से घर को बनाया गया और कितना तक का खर्चा आया। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।